आज हमने पढ़ना है जी वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होता है, इसके बारे में सारी डिटेल वो सारी देखेंगे आज हम। कुछ थोड़ा बहुत इसका इंस्टॉल करना, प्रैक्टिस करना, वो सारी चीज़ें आज देखेंगे हम। इससे पहले देखें जी, हमने पढ़ा है HTML CSS को पढ़ा है। HTML CSS हम डिज़ाइन बनाते हैं, स्ट्रक्चर उसको कलर करते हैं, डिज़ाइन लगाते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, लेआउट बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बनाते हैं, वो हमने बनाया है HTML CSS के अंदर। फिर हमने HTML CSS से आगे बूटस्ट्रैप को पढ़ा है। बूटस्ट्रैप क्या है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स बनाता है। बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है फ्रंट एंड का ही। फ्रंट एंड किसको बोलते हैं? जो HTML CSS से हम डिजाइन बनाते हैं उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। जो सामने हमें नजर आ रहा होता है, जिससे हम इंटरेक्शन करते हैं, वो फ्रंट एंड होता है। जो हमें नजर आ रहा होता है, जिस पे हम लाइक देख रहे होते हैं कि ये डिजाइन बना हुआ है, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये यहाँ पर क्लिक करते हैं, जो इंटरफेस सामने होता है वो हमारा फ्रंट एंड होता है। जो इंटरफेस होता है ना वेबसाइट का, वो HTML CSS में बनाया जाता है। बेसिकली लैंग्वेज HTML CSS है, इनका इस्तेमाल करके हम फ्रंट एंड बनाते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप कोई लैंग्वेज नहीं है, बूटस्ट्रैप एक फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड का HTML CSS का एक फ्रेमवर्क है। उसमें क्या किया गया है? मोबाइल फर्स्ट रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाई गई हैं। मतलब जो भी वेबसाइट्स पहले बनती थी वो डेस्कटॉप पे चलती थी। आपको पता, लैपटॉप होते थे पुराने। मोबाइल तो अभी 10 साल हो गए हैं, ज्यादातर आम हुए हैं। तो जब मोबाइल आम हो गए हैं तो हर एक की यही होगी कि यार मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा है लैपटॉप से, तो हम जो वेब बनाते हैं वो मोबाइल के लिए भी आप कह लें कि कंपेटिबल हो, मोबाइल पे भी अच्छी नजर आए। पहले जो वेबसाइट्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं होती, आप देखते हैं कि वो बड़ी जिस तरह की वहां पर नजर आ रही होती हैं, वहां पर ही ऐसे ही मोबाइल में भी नजर आ रही होती हैं। तो वो अच्छी नहीं होती, वो स्क्रॉल आ जाता है नीचे, चीजें स्किप होती हैं, चीजें हाइड होती हैं, नजरों से ओझल होती हैं चीजें, उनको स्क्रॉल करके हमें देखना पड़ता है। ठीक है, आगे पीछे करके देखना पड़ता है, काफी चीजें स्किप होती हैं उसके अंदर, वो डिजाइन ही नहीं रहता। वो बिल्कुल भी वो डिजाइन नहीं रहता है जो हमारा मोबाइल पे नजर आना चाहिए। तो HTML में क्या था? हम HTML में सिर्फ स्ट्रक्चर लगाते हैं, CSS से उसको डिजाइन करते हैं, एक वेबसाइट का फ्रंट एंड हम क्रिएट करते हैं। बूटस्ट्रैप क्या था? वो वेबसाइट का रिस्पॉन्सिव बनाना। ये बूटस्ट्रैप कोई रिकमेंड नहीं मतलब किया गया, मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बूटस्ट्रैप का इस्तेमाल करना। एक वेबसाइट बनाना है तो HTML CSS इनफ है। वही चीजें आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं, जिसको कस्टम डेवलपर बोलते हैं, कस्टम डिजाइनर बोलते हैं, जो HTML CSS के साथ कोडिंग करके डिजाइन को बनाता है। तो हर चीज HTML CSS है, हर चीज HTML CSS है। ये जो बूटस्ट्रैप है आपके पास, ये फ्रेमवर्क है। ये जो फाउंडेशन है आपके पास, ये एक फ्रेमवर्क है। ये जो टैलवेंड है आपके पास, ये फ्रेमवर्क है। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं जो HTML CSS को ही इस्तेमाल करके बनाए गए हैं आपकी आसानी के लिए। फ्रेमवर्क होते क्या है? मतलब आपकी आसानी के लिए बनाए जाते हैं। चीजों की रीयूजेबिलिटी होती है इसके अंदर, पहले से चीजें बना के रख दी गई हैं, जस्ट उनको कॉल आउट करना होता है और वो उनका डिजाइन इंप्लीमेंट होता जाता है। सेक्शंस बने बनाए हैं, फॉर्म्स चाहिए वो बने बनाए हैं, वो चीजें बनी बनाई पड़ी हैं, जस्ट उनको आपने पुट करना है, लगाना है। फ्रेमवर्क्स ये आपको फैसिलिटी देते हैं, ये आपको सहूलत प्रोवाइड करते हैं कि आप काम को एफिशिएंट तरीके से कर लें, जल्दी कर लें। जबकि HTML CSS में कस्टम कोडिंग है, पूरा आपको कोड करना पड़ता है। हालांकि आप HTML CSS के जरिए पूरी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना सकते हैं, मैं बनाता हूं, सारे लोग दूसरे डेवलपर भी बनाते हैं। पूरी एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हो, भाई फ्रेमवर्क की जरूरत नहीं है। मैं अपना फ्रेमवर्क बना सकता हूं लाइक बूटस्ट्रैप। क्यों? मुझे पता है मैंने कैसे काम करना है। मैं अपना फ्रेमवर्क बना सकता हूं HTML CSS के इस्तेमाल से। उसको कोई नाम दे सकता हूं, उसको मैं पब्लिक कर सकता हूं, उस पर पैसे लगाऊं, ठीक है, उसकी परफेक्शन पे काम करूं और वो हो सकता है मेरा चले वो। तो बेसिक चीज है HTML CSS आपकी। इससे आगे फिर बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क बना दिया गया जी इसकी चीजों का इस्तेमाल करके। वो क्या है कि जो मीडिया क्यूरी लगाना है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए वो मुश्किल होता है, खुद कोड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो वर्डप्रेस इसने बूटस्ट्रैप ने आपको दिए थे, सेक्शन बने बनाए, क्लासेस बनी बनाई, उनके अगेंस्ट पहले से डिजाइन करके रख दिया है, आपको बता दिया गया है डॉक्यूमेंटेशन में। ये जो हम पढ़ाते हैं आपको, ये उसके अबाउट डॉक्यूमेंटेशन होती है भाई। लाइक मैं अपना फ्रेमवर्क बनाता हूं, जब तक मैं लोगों को बताऊंगा नहीं ये कैसे होगा, ये क्या होगा, इसको ऐसे खेलना है, इसको ऐसे करना है, लोगों को नहीं पता चलेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन जो लिखते हैं वही होती है कि यार लोगों को पता चले ये काम तो मैंने किया है, ठीक है, लोगों को पता चले ये काम कैसे होगा। मैं कोई गेम बनाता हूं, जब तक उसका मैं यूज करने का, उसको खेलने का तरीका नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं समझ आएगा कि छक्का कहां से लगेगा, चौका कहां से लगेगा, क्रिकेट का अगर गेम है, पंच कहां से लगेगा, अगर कोई बॉक्सिंग है, तो वो बताना पड़ता है, उसका गाइडलाइन देना पड़ता है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करके मार्केट में फ्लोट करना पड़ता है, उसके अबाउट लिखना पड़ता है, तभी तो पता चलता है। ठीक है,
अब जब भी कोई सिस्टम बनाते हो, कोई चीज बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, या किसी को कोई भी यार बता रहे होते हो आप, तो एक कॉपी आती है ना साथ में, जो आपका ये होता है, कोई भी आप डिवाइस लेके आते हो, कोई मशीन लेके आते हो, वॉशिंग मशीन है आपका, ऑटोमेटिक जो आए हुए हैं, या आपका कोई फ्रीजर है, या आपका और बहुत सी चीजें, उनके साथ में एक कॉपी होता है, आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, वहां पर डिफाइन किया गया होता है, वहां पर हदायत लिखी होती हैं, वहां पर अवेयरनेस लिखी होती है, कहां कहां से बचना है आपने। ठीक है, अगर फ्रीजर का है कि इसमें छुरी नहीं लगानी, इसमें आपने वो दूसरा इस्तेमाल करना है जो इसके लिए सब भेजा गया है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क है, एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर दिया गया है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक फाउंडेशन भी फ्रेमवर्क है, एक टैलेंट भी फ्रेमवर्क है। ये सारे फ्रेमवर्क्स आपके, इनका काम है, इनको सीखें, इनका काम है आपके पास। मैं कहता हूं सिर्फ HTML CSS सीखें, ये तो खुद ही आ जाएंगे। आप अपना फ्रेमवर्क बना सकते हैं, जिसको HTML CSS आ गया उसको हर चीज आ गई। अब बात हमने करनी है सिर्फ HTML CSS की नहीं, वर्डप्रेस की। ये HTML CSS कोडिंग की कहानी है। कोडिंग में जरा टाइप करना पड़ता है, फोकस चाहिए होता है, जरा थकावट होती है, बट इसमें पैसे भी हैं, मतलब सेम चीज, वो आपका वेबसाइट क्रिएट होता है कोडिंग के जरिए। दूसरी चीज आ गई आपका वर्डप्रेस। भाई क्या तरीका हो सकता है? एक तो कोडिंग के जरिए वेबसाइट क्रिएट होता है, दूसरा आसान तरीका क्या हो सकता है, बिना कोडिंग के तैयार करो। भाई बिना कोडिंग के वेबसाइट कैसे तैयार हो सकता है? कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना दो जो वेबसाइट क्रिएट करे। भाई आम बंदे को कैसे वेबसाइट क्रिएट करनी आएगी सॉफ्टवेयर में? सॉफ्टवेयर के अंदर आम बंदा कर सकता है। अगर कोई बंदा फेसबुक चला सकता है, उसको फेसबुक की इच्ची विच्ची का पता चल जाता है, इधर उधर की चीजें फेसबुक की पता चल जाती हैं, एक्सप्लोर करता रहता है, टाइम के साथ साथ पता चल जाती हैं। काफी सारी चीजें जो हमें स्टार्ट में नहीं पता होती, वो सारी पता चल जाती हैं। कैसे पता चलती हैं? प्रैक्टिस से। लेकिन उसमें कोडिंग नहीं है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। उन्होंने कहा कुछ ना कुछ मतलब ऐसा हो जाए, आम यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को जल्दी गेन करता है, यहां पर क्लिक करो, यहां पर क्लिक करो, यहां पर क्लिक करो, काम हो जाएगा। तो समझ जाए आप, इजी है, एक दफा बता दिया हो जाएगा। बच्चे जब वो मोबाइल होते हैं, वो टाइम लगाना होता है या अलार्म लगाना होता है, बड़ों को नहीं लगाना आता, वो छोटे बच्चे भी लगा देते हैं। क्यों? बस एक दफा उन्होंने देखा कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो दोबारा से वैसे ही अलार्म लगा लेते हैं। आप किसी को समझा दो, उसका समझ आ जाता है। अगर उसी के अगेंस्ट को कोडिंग होगा तो उनसे नहीं हो पाएगा, वो कोडिंग लिखेंगे, कोडिंग में गलती हो जाएगी तो वो मुश्किल होगा। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्लिकिंग के साथ आपने काम करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाना। बिना कोडिंग के वेबसाइट बनाना, CMS, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। सबसे पहले बात कर लेते हैं CMS की। क्या CMS क्या होता है? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम। भाई कौन सा कंटेंट मैनेज करने वाला सिस्टम? आपकी वेबसाइट का कंटेंट। भाई वेबसाइट का कंटेंट क्या होता है? वेबसाइट का जो उसके अंदर चीजें लगी होती हैं, एलिमेंट उसके अंदर जो होते हैं, ये आपका पूरा वेबसाइट है। ये देखिए इसके अंदर जो चीजें लगी हुई हैं, इमेजेस लगे हुए हैं, ये चीजें लगी हुई हैं, ये आपकी अगर वेबसाइट है, यहां पर उसके अंदर चीजें हैं, वो कंटेंट है। आपका मीडिया कंटेंट है, आपकी ऑडियो, आपकी वीडियो, आपकी इमेजेस, ये सारा मीडिया कंटेंट है। आपका टेक्स्ट कंटेंट है। इस सारे कंटेंट को मैनेज करना किसका काम है? CMS का काम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का काम है। वो कैसे मैनेज करना? भाई क्या मतलब इसको मैनेज करना? इसको ऐड करना, इसको अपडेट करना, इसको नहीं जरूरत तो डिलीट करना, इसको सामने शो करवाना, भाई इसको चेंज करना कुछ ना कुछ, इसको लेफ्ट से राइट करना, राइट से लेफ्ट करना, इसकी मैनेजमेंट करना, इसका फॉन्ट साइज छोटा करना, फॉन्ट साइज बड़ा करना, ये मैनेजमेंट है सारी। इसका कलर चेंज करना, ये मैनेजमेंट है सारी। लोगों को लेफ्ट पे है राइट पे ले जाना, ये मैनेजमेंट है सारी। उसमें आप कोडिंग के साथ करते हो, इसमें आपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ करना है, क्लिकिंग के साथ करना है। CMS आपको बताया। वर्डप्रेस को पढ़े एक दफा। वर्डप्रेस क्या होता है? WordPress is a free and open source content management system written in a PHP and paired with the MySQL and MariaDB database feature. Feature include plugin architecture and template system referred to the within WordPress as a theme with PDF. मैं आपको और बता देता हूँ नीचे। अच्छा जी, वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक फ्री कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, एक फ्री कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम है। आप सादा जबान में कह सकते हैं बिना कोडिंग से वेबसाइट क्रिएट करने वाला सिस्टम है। सिस्टम किसको बोलते हैं? आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो आपका एक सिस्टम कहलाता है, मतलब जो वर्किंग आपकी परफॉर्म करता है वो आपका एक, कोई भी फंक्शनैलिटी रखता है वो आपका सिस्टम कहलाता है। तो वर्डप्रेस इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम रिटन इन अ PHP। ये PHP के अंदर लिखा गया है।
है पीछे HTML CSS ही है, होगा काम HTML CSS का, बट आपको नहीं करना पड़ेगा, ये सिस्टम खुद क्रिएट करेगा, चीजें आप अपडेट करेंगे, सिस्टम खुद अपडेट करता रहेगा, करेगा कोडिंग ही पीछे, बट आपको नहीं कोडिंग से लेना देना, आपको उससे सरोकार नहीं है, आपने फ्रंट एंड से चीजों को चेंज करना है, बैक एंड पे चीजें खुद ब खुद सारी चेंज होती जानी है, होगा कोडिंग ही पीछे, आपने कोडिंग से लेना देना नहीं है आपका। अगर आपको HTML CSS नॉर्मल से भी आती है तो आपका काम हो सकता है। अच्छा जी, व्हाट इज वर्डप्रेस, इसको देख लें जी, मैं आपको एक बुक प्रोवाइड कर दूंगा इसके ऊपर, वर्डप्रेस के ऊपर। वर्डप्रेस है फ्री ओपन सोर्स वेबसाइट क्रिएशन प्लेटफॉर्म, सही बात समझाई है इसने कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप वेबसाइट क्रिएट करते हो। यार एक तो आप कोडिंग से क्रिएट करते हो, दूसरा आप बिना कोडिंग के साथ यहां पर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो बिना कोडिंग के। प्लेटफॉर्म है ये वन ऑन अ मोर टेक्निकल लेवल। वर्डप्रेस इज अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर वो टेक्निकली आपको बताएं तो ये कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम है, रिटन इन अ PHP दैट यूज MySQL डेटाबेस, जो कि MySQL डेटाबेस को इस्तेमाल करता है। MySQL डेटाबेस भी पढ़ेंगे आगे। इन नॉन ग्रीक स्पीक, वर्डप्रेस इज द इजीएस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ब्लॉगिंग एंड वेबसाइट बिल्डर इन एग्जिस्टेंस टुडे। वो कहता है कि आज के दौर में सबसे ज्यादा पावरफुल और फेमस जो आपका CMS है, आपका एक सिस्टम है, आपका एक टूल है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, वो वर्डप्रेस है, जो जो वेबसाइट बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बहुत ही इजी है, पावरफुल है। बहुत से CMS हैं, अगर आप देखेंगे ना, आपके पास जुमला है, आपके पास वर्डप्रेस है, विक्स आया हुआ है लेटेस्ट, और बहुत से CMS हैं। मैं खुद अपना CMS बना सकता हूं मेहनत करके, आप बंदे अपने साथ मिला लूं, टीम बना लूं, तो बहुत से CMS हैं। बस मशहूर कोई क्यों हुए, आपके पास जुमला हुआ, ओपन कार्ट हुआ, विक्स हुआ, पर वर्डप्रेस ने कमाल कर दिया। वर्डप्रेस ने आपका 40% मार्केट ग्रैब कर दिया। हो मैनी वेबसाइट्स यूज वर्डप्रेस ओवर इन द वर्ल्ड, लिख कर दें बस। देखें 64 मिलियन कितनी बनती हैं, 64 करोड़ इतनी बनती है ना। जी सर। एस्टिमेटेड 1 अरब से ज्यादा आपके अगर वेबसाइट्स हैं, 1 अरब से ज्यादा है, 1 अरब कोई 40-50 करोड़ 40 करोड़ आपकी वेबसाइट्स हैं टोटल इंटरनेट के ऊपर, जिसमें से 64 करोड़ आपका वर्डप्रेस के अंदर है। बाकी HTML CSS में है कि कुछ कुछ आपका ओपन कार्ड जुमला इस तरह होगा, ठीक है। और भी CMS है, सिर्फ एक CMS तो नहीं है ना वर्डप्रेस, विक्स है आपके पास। तो अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस को कर लेते हो तो आप कमाल करते हो। वर्डप्रेस में बिना कोडिंग के आप काम कर सकते हो। बहुत से दोस्त है मेरे ऐसे जिनको कोडिंग नहीं आता था, लेकिन वर्डप्रेस पे चले गए, बाद में अब उनको कोडिंग भी आ गया है। क्यों? दोनों का मिलाप है, दोनों का आपस में मिक्सचर है। ये पीछे कोडिंग क्रिएट करता है, मजा आता है जब आप किसी की बनाई हुई चीज को छेड़ते हो। आप एक लिमिट के अंदर रह के तो छेड़ दिया, बट आपको एक एक्स्ट्रा नॉलेज आता है HTML CSS का, आप टेक्निकली उसकी और ज्यादा चीजें छेड़ सकते हैं, ठीक है। फिर आप HTML CSS की तरफ रुझान बढ़ाएंगे अपना। यार ये तो मजे की चीज है, हम उसकी बताई गई लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। वर्डप्रेस एक लिमिटेशन के अंदर एक वेबसाइट को अपडेट करने का आपको बताता है। अगर आपको HTML CSS आता है तो आप उसकी लिमिट को क्रॉस करके वेबसाइट को अच्छा बना सकते हैं। तो 64 मिलियन तकरीबन 40% मार्केट ग्रैब करता है वर्डप्रेस आपका। अगर आपको सिर्फ वर्डप्रेस आता है तो आप कमाल के पैसे कमा सकते हैं इसके अंदर। बट देखें कौन पैसे कमाएगा, सबसे पहली बात तो नसीब मांगना चाहिए। नसीब में चीज होगी तो आपको मिलेगी। सबसे बेहतर आप बेस्ट जो है नसीब है आपका, कि आप नसीब मांगे, आपके नसीब में जो होगा वो आपको मिलेगा जरूर। बट वहां पे कंडीशनल होगी कि आप मेहनत करेंगे तो तब मिलेगा, बैठे बैठाए तो नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलता बैठे बैठाए। वो तो अंबिया इकराम के मौजूदात होते हैं, अगर उन किसी को मिलता रहे तो वो तो एक्सेप्टेड चीज है। यहां पर आपको कभी भी बैठे नहीं मिलेगा, आपको उठना पड़ेगा। तकलीफ दिए बिना कुछ नहीं मिलेगा आपको। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, डिग्रेड नहीं करना अपने आप को। देर अंधेर हो जाती है, देर हो जाती है, अंधेर नहीं है अल्लाह की नगरी में। तो प्रैक्टिस एक मेन चीज होगा। मैं क्या मांगता हूं आप लोगों से, मैं ये चाहता हूं आप प्रैक्टिस करें।
मेरा नहीं छीनना, अगर मैं आपको सिखाता हूं अच्छे से, मेरा नहीं छीनना, अपना अपना लेना है आप लोगों ने। आप भी किसी को सिखाया करो, ये चीजें बांटने वाली हैं, ये बढ़ती हैं बांटने से। आगे आप भी सिखाया करो जो किसी को आता है। अब कोई क्वेश्चन करता है उसको रिस्पॉन्स किया करो। आपको मोटिवेट रखना है अपने आप को, डेडिकेट रखना है अपने आप को, इसके साथ जुड़ना है आपको। इसको ये 4 घंटे का टाइम नहीं देना, इसको ये 2 घंटे का टाइम नहीं देना। बच्चे कहते हैं सर 4 घंटे बहुत ज्यादा, मैं तो 2 घंटे कहती क्लास होनी चाहिए, 3 घंटे क्लास होनी चाहिए, 2.5 घंटे क्लास हो जाए। नहीं, आपको और ज्यादा मैं इसको टाइम दूं, जितनी ज्यादा शिद्दत के साथ इसको करोगे उतना आपको इसका रिवार्ड मिलेगा, इसका रिप्लाई मिलेगा। क्यों? अल्लाह को सब पता है। आप शिद्दत शो करवाते रहो मुझे, आप कहते रहो कि मैं बहुत डेडिकेट हूं काम को करने में, आप मुझे बताते रहो, बट आप नहीं होंगे तो वो अल्लाह जानते हैं, आप नहीं होंगे, आपको रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो ईमानदारी के साथ हो जाए ना, शिद्दत के साथ इस काम को करें, प्रैक्टिस करें। जितना भी डिफरेंट दूसरे काम भी होते जाते हैं, बट प्रायोरिटी रखें आप। एक चीज ही तो कह रहा हूं आपको कि आपका काम है कोशिश करना। आप कर भी कोशिश ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, बाकी नसीब में होगा वो आपको मिलेगा। टाइम से पहले नहीं मिलना, मिकदार से ज्यादा नहीं मिलना आपको। आपके हाथ में मेहनत करना, आप मेहनत करें। भाई माली का काम पानी लगाना है बस, जो फल फूल लगाना है वो तो अल्लाह ने लगाना है ना। तो आप पानी लगाएं बस, आप मेहनत करें। मेहनत ही होती नहीं, मेन मसला ही। मैं क्यों बोलता हूँ इतना ज्यादा इस पे? भाई नहीं होती, बहुत मुश्किल काम है मेहनत करना, नहीं होती। तकलीफ लेनी पड़ती है ना, कुछ छोटी छोटी ख्वाहिशें मारनी पड़ती हैं। फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, उसको रोकना पड़ेगा। कोई और चस्के वाली चीजें हैं, एंजॉयमेंट वाली चीजें हैं, उनको रोकना पड़ेगा आपको। ऐसा होता है। खाना खाता हूं, ऑर्डर आ जाता है, मैसेज आ जाता है, तो उसको रिप्लाई करता हूं खाना रोक के। प्रायोरिटी सेट कर देना आप। खाना खाएंगे, आप खाने के लिए तो आप कमा रहे हैं, लेकिन प्रायोरिटी सेट कर दें चीजों की। आप अपना एक स्केड्यूल बना लें, चार्ट बना के लगा लें जहां पर आप बैठते हैं, वहां पे कि मैंने ये काम करना है डेली का। अपना एक मरकज सेट कर दें, एक टारगेट सेट कर दें। जब तक टारगेट सेट नहीं करेंगे, आपकी पढ़ाई से ज्यादा आपका डेडिकेट होना है। ये स्किल किसी भी वक्त आप ले सकते हो, डेडिकेशन आप किसी वक्त नहीं ले सकते। आप लूज कर गए तो आप गिर जाओगे। ये बातें फालतू की टाइम जाया करने के लिए नहीं होती, ये सिर्फ इसलिए मैं करता हूं कि आपको ये पानी मिलता रहे, ये लगता रहे, आपको डेडिकेशन मोटिवेशन मिलती रहे थोड़ी थोड़ी, कि यार मेन काम क्या है। मेन मकसद है अपने आप को ऊपर रखना, उभारे रखना, शौक रखना चीज को करने का। मेन मकसद ये है। चीज हो जाएगी, आज नहीं कल सीख जाओगे, कल नहीं परसों सीख जाओगे, अगर डेडिकेशन रहेगा आपके पास। अगर डेडिकेशन नहीं होगा, गिर जाओगे, तो फिर कभी भी नहीं सीख पाओगे। सीखने का अमल तो रुकता ही नहीं है। ये तो आज आप समझ रहे हैं कि मेरे से सब समेट लेंगे या मैं आपको सब कुछ दे दूंगा, नहीं। आपने खुद चीजों को पकड़ना है, इधर उधर से चीजों को सीखना है। माइक बंद कर दें भाई अपने, माइक बंद कर दें अपने। तो अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस करते हो ना, तो आप काफी सारा स्किल हासिल कर सकते हो, काफी सारी अर्निंग आप कर सकते हो। और फाइवर पे जस्ट आपने जाना है, आपने सिर्फ फाइवर पे जाके टाइप करना है वर्डप्रेस की गिग्स, देखिएगा वर्डप्रेस की चीजें देखिएगा आप। मैं सिर्फ वर्डप्रेस लिखता हूं, आप 222 ऑर्डर, 372, 328 क्या करते हैं ये, इनका काम क्या है? आई विल क्रिएट गॉर्जियस वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर योर बिजनेस। वेबसाइट ही क्रिएट कर रहे हैं ना। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल डेवलप वर्डप्रेस वेबसाइट, आई विल क्रिएट वेबसाइट। भाई क्यों क्यों वर्डप्रेस को प्रायोरिटी दी जाती है कस्टम पे? अब प्रायोरिटी नहीं दी जाती, अपने अपने माइंड सेट होता है क्लाइंट्स का। कुछ लोग, कुछ क्लाइंट्स कहते हैं कि मुझे वर्डप्रेस में वेबसाइट चाहिए, उनको चलाना आता है वर्डप्रेस, तो वो वर्डप्रेस में बनवाते हैं। कुछ कस्टम बनाते हैं, तो ये डिपेंड करता है। मैं कस्टम डेवलपर हूं, मैं वर्डप्रेस का काम इतना ज्यादा नहीं करता जितना मैं कस्टम काम करता हूं। मुझे मजा आता है कोडिंग करने में, ये सब चीजें करने में। कस्टम भी करता, वर्डप्रेस भी करता हूँ, मुझे मिल जाए, मैं बहुत ज्यादा इसको भी करता हूँ। इसमें तो मतलब हलवा होता है मेरे लिए वर्डप्रेस के अंदर, कि भाई स्टोर बनाना है, मैं 3 दिन में स्टोर खड़ा करके देता हूँ। भाई 3 घंटों में स्टोर खड़ा करके दे सकता हूँ मैं। तो आप भी कर सकते हैं, स्टोर बनाना मुश्किल ही नहीं। आपको यही सिखाना मैंने कि ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाएंगे, ऑनलाइन वेबसाइट्स कैसे क्रिएट करेंगे। बट मेन जो टास्क है वो मोटिवेट रहना है, वो प्रैक्टिस करना है उसका। मैं सब कुछ नहीं दे पाऊंगा, मैं बेसिक्स, ये 3 महीने का कोर्स, इसमें मैं बहुत कुछ डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। बट साथ चाहिए होता है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है,
हर चीज में रिस्पॉन्स चाहिए होता है, वो इज्जत हो, वो मोहब्बत हो, वो वर्किंग हो आपकी, हर चीज में रिस्पॉन्स चाहिए होता है, नहीं तो वो चीजें मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप जरा सा रिस्पॉन्स नहीं करोगे, मैं ढीला पड़ जाऊंगा, मैं पीछे हटता जाऊंगा, नॉर्मली चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपकी शिद्दत बढ़ेगी, मेरी शिद्दत बढ़ेगी, आप एक्साइटेड होंगे, मैं एक्साइटेड होऊंगा, आपने लेके चलना है मुझे। मैं पहले भी यही कहता हूँ, आपने नोट किया पिछले कुछ दिनों में मैं नहीं आपके साथ उतना डेडिकेट रहा। क्यों कि रिस्पॉन्स नहीं मैं दो, अब नया स्टेप आ गया, HTML CSS रुक गया। बहुत से प्रॉब्लम आपने बताए हैं कि मैं लेट थी, पेपर आ गया दरमियान में, अब पीछे रह गई हूँ, अब कवर होना मुश्किल हो गया, ठीक है, अब आपके पास टाइम है ना, आप करें भाई, इसको प्रायोरिटी दें डिफरेंट दूसरे अपने कामों पे जो आप कर रहे हो, इसको प्रायोरिटी दे लो भाई, क्लास को भाई, सीखना, तकलीफ लेना मेन काम, बस वो लेना है, वो लोगे तो कुछ बनेगा। ये मजाक नहीं है, ये बातों में नहीं है कि सिर्फ बातें हैं, इसको लेना पड़ेगा आपको, आपको तकलीफ लेना पड़ेगा, हिलना पड़ेगा। आप सोचोगे साथ साथ तकलीफ लेते, बट तकलीफ के बाद का अमल देखा करो कि उसके बाद आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है, क्या आपको रिवार्ड मिलता है उसका। इसके बाद हर कोई नीचे से स्टार्ट करता है, बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करता है हर कोई, नहीं पता होता। मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्ट किया जब मैंने पहले, तो मुझे भी नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है, सब कुछ स्टार्ट किया। अब मैं बताता हूँ आपको, आज से 1.5 साल पहले, साल होगा, साल या सवा साल होगा, एक लड़का मतलब साथ वाले ऑफिस में, हमारा ऑफिस रहमान प्लाजा में था, वहां पर बैठा करता था। वो कह रहा कि मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, उन्हें कहता है, उन्होंने कहा जी यार इधर बैठता है लड़का, उससे आप चले जाओ, एक दफा बात कर लो। वो मेरे पास आया जी फ्रीलांसिंग करनी है, हालांकि मेरा स्टूडेंट नहीं वैसे ही था वो। वो एक टीचर के पास आता था, वो उसको घास नहीं डालता था, मतलब मेरा नहीं था काम वहां पे, वो उसके पास आता था, मैं देखता था वो बेचारा बैठा रहता है और वो नहीं मतलब उसको समझाता, चीजें नहीं बताता। काफी लोग होते हैं या अपनी मर्जी होती है उनकी, उसको छोड़ दें आप। अब वो आके बैठा रहता है, मैं देखता था उसको, उन्होंने भेजा मेरी तरफ कि यार उसके पास आप चले जाओ, अगर ये नहीं आता तो आप उसके साथ कर लो। मैंने उसे चीजें समझाई, बताया, उस वक्त बहुत नया मतलब था, उसको बिल्कुल भी नहीं पता था। कल उसका परसों मुझे मैसेज आया कि मैंने $2300 अर्न किया है, $2300, कि भाई आपने मुझे स्टार्ट में गाइड किया, मेरा नहीं, मैंने सिर्फ गाइड ही किया, वही बातें आपको बताता हूँ। बताना गाइड क्या करना है, बता देना जी, फाइवर पे जाना है, वहां पे ये काम होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, अच्छा प्रपोजल लिखना, मेरा क्या कमाल है उसमें, कमाल तो उसका सारा है, उसने मेहनत की उस पे। $2300 कितना बनता है भाई, 650 पे लाख बनता है, तकरीबन 3.5-4 लाख बनता है एक महीने का। उसने $2300 अर्न किया है ऐसे ही। मैंने नहीं आज तक एक महीने में 2300 कमाया, 1300-1400 डॉलर। मैं इंडिविजुअल वर्किंग करता हूँ, अकेला काम करता हूँ। अच्छा उसने भी अकेला काम किया है, मजे की बात ये, उसने भी अकेला काम किया है $2300 तक। वो कैसे, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए उसको, हो जाता है ऐसा, कोई क्लाइंट अच्छा मिल जाए, आपके बारे न्यारे हो जाते हैं। अब देखें वर्डप्रेस की यहाँ पे गिग्स देख लें, सारे वेबसाइट क्रिएट करते हैं, ये तो चले टॉप रेटेड हो गए, छोड़ें इनको, ये टॉप रेटेड हो गए। आ जाए, मैं आपको लेवल 1 लेवल 2 बंदे दिखा देता हूँ। ये लेवल 2 सेलर है, इसका कोई लेवल नहीं है, आ जाए। ये लेवल 2 सेलर है, इसका कोई, ये स्टूडियो है, इसको छोड़ दें। ये प्रो सेलर है, राइजिंग टैलेंट लिखा आ रहा है ना, राइजिंग टैलेंट, ये नए बच्चे हैं। यहाँ पे आज, यहाँ पे आज सर ये टैग कैसे मिलता है राइजिंग टैलेंट का? ये फाइवर आपको देता है, जब आप स्टार्ट करते हैं तो कुछ आप अच्छे ऑर्डर करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको ये फाइवर देते हैं। अक्टूबर 2020, मतलब पिछले ही साल इन्होंने अपना अकाउंट बनाया, तो अभी तो इसके पास एक रिव्यू है मेरे ख्याल में इस गिग पे। शायद काम, लास्ट डिलीवरी आपको पता चल जाएगी कब इसने की है, लास्ट डिलीवरी 1 मंथ इसने शायद काम ही नहीं किया। नेक्स्ट इस पे आ जाए आप, जब फाइवर पे काम आता है फिर आपसे संभाला नहीं जाता। मिनिमम $350 चार्ज करता है, सीधे सीधा 50-60 हज़ार रुपया, 3 डेज डिलीवरी है, 3 दिनों के अंदर। अगर इसका ये पैकेज परचेज किया जाता है तो कितने ये पैसे अर्न करता है। अभी क्यू में इसका कोई ऑर्डर नहीं है, 550, 700, 2019 में बनाया है। तो ये राइजिंग टैलेंट है, इनके पास कम ऑर्डर है, 8 ऑर्डर क्यू में लिए बैठा है भाई, जो ही लेवल 1 हुआ है बस,
8 ऑर्डर, 150 मिनिमम ऑर्डर है इसका, $150 का। हो सकता है ये 8 ऑर्डर्स में शायद कोई 2 ऑर्डर 240 वाले हों, कोई ये हो। विल क्रिएट 6 पेजेस वेबसाइट, विल क्रिएट स्टनिंग 10 पेजेस वेबसाइट, विल क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट्स 100 प्रोडक्ट्स अपलोड, प्रोडक्ट भी अपलोड कर सकता है, ई कॉमर्स स्टोर बना के देता है $240 में। यहाँ पे आ जाए, नवंबर 2020 26 ऑर्डर दे दें, 240 वाले कुछ ऑर्डर लगा लें, कुछ 140 वाले लगा लें, इसके पर देखिएगा कितना मतलब इसका बन जाएगा पैसे। लास्ट ओ यार अभी स्टार्ट है, अभी 2-3 मंथ भी आपको 15-15 हजार भी आ जाए ना, 5-5 हजार भी आए, स्टार्ट है ना, कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। मैं नहीं कहता सबज बाग दिखाता कि आपको आते ही ऐसे हो जाएगा, आपने नीचे से ऊपर लेके चलना है चीजों को, हमेशा नीचे से ऊपर लेके जाना। आपको इतनी एग्जांपल्स मिलेंगी, आपको इतनी एग्जांपल्स मिलेंगी यार, कल वो शख्स क्या था आज वो क्या हो गया। सिर्फ फ्रीलांसिंग के अंदर कह रहा हूं, हम खुद देख लें कि हम स्टार्ट में कैसे थे। मैं सोचा करता था अगर 1.5 लाख अर्न करना है ना तो पक्की बात है भाई बाहर ही जाना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो नहीं ऐसा होता, कोई जॉब सरकारी भी लगती है तो 35-40 स्टार्ट होता है। तो ये आपके पास एक काम है जिसमें आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो, लेकिन वही डेडिकेशन, थकना नहीं है। हम भी थक जाते हैं, हम भी नीचे आ जाते हैं, बहुत सी जगह पे हम हारे हैं, पीछे हुए हैं, डिफरेंट इसकी वजूहात हो सकती हैं, बट आपने नहीं थकना। यहाँ पर देखें 4 ऑर्डर इसने किए हैं यहाँ पे। तो इस तरह आप अगर यहाँ पर देखते जाएं तो बहुत काम है। आप वर्डप्रेस लिखें, वेबसाइट वर्डप्रेस, या वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर लें। सिर्फ वेबसाइट क्रिएट करना ही कुछ नहीं होता, उसकी फिक्सिंग करना। HTML CSS की आप गिग्स बनाते हैं, उसमें आप फिक्सिंग के गिग्स बनाएं। गिग बनाने का तरीका आपको मैंने सारा बताया हुआ है, एक दिन फिर मैं आपको गिग बना के दिखा दूंगा कि एरर फिक्सिंग के गिग कैसे बनाते हैं। सारी कंप्लीट वेबसाइट तो नहीं बनानी होती ना, आप फिक्सिंग भी कर लेते हैं उसके अंदर। कोई एक पेज ऐड करना है वो भी करते हैं, कोई एक सेक्शन ऐड करना है वो भी करते हैं। सेम यही चीज आपके पास है। यहां पर आ जाए, आई विल डू वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, आपकी वर्डप्रेस की स्पीड ऑप्टिमाइज करके देता है। क्या करता है ये, सिर्फ प्लगइन इंस्टॉल करता है, वो सारा बताऊंगा आपको, हाथों से कुछ नहीं करता। 1507 ऑर्डर किए हुए हैं, 22 ऑर्डर क्यू में है, मिनिमम $35 का ऑर्डर लेता है, 35 से 50 फिर आपका 90। अगर इसका 35 वाला ही लगा लें, 22 है क्यू में, तो कितने पैसे, लाख तो तकरीबन आपका लिए बैठा ये 220 और 220 240 बन गया आपके, मतलब 500 550 80 90 हजार तो इसका क्यू में पड़ा हुआ है। 1786 इसने काम किया है, बड़ा लेवल आप कहते हैं ये पुराना बंदा है, छोड़ दें इसको, और कोई नए बंदे देख, आपको और मिल जाएंगे यहाँ, नए बंदे आपको मिल जाएंगे यहाँ। चार घंटे का टाइम इसलिए होता है, चीजें खुल के एक्सप्लेन हो सकें, सारी चीजें दिखा सकें आपको। 4 ऑर्डर क्यू में है, मिनिमम 15। क्या करता है, वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करके देता है, वो पढ़ेंगे कैसे स्पीड ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, जुलाई 2019 711 इसके ऑर्डर हैं, छोटे ऑर्डर हैं, 15-15 20-20 डॉलर के, 15 के 60 के, छोटे नहीं है, फिर भी बड़े ऑर्डर है आपके पास। ये देखें यहाँ पे तो कितने पैसे बनते हैं। और आ जाएं आप यहाँ पर, अगर ओ ये बहुत पुराना है, 2700, अक्टूबर 2010, साल हो गए हैं इसको तो काम करते, इसकी तो कोई चीज देखने की जरूरत नहीं आपको। बट देखे ना 10 साल से काम कर रहे हैं लोग, इससे भी ऊपर आए हुए हैं नए लोग। आई विल डू वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इंक्रीज पेज स्पीड। फेब 2021, यार कमाल हो गया, 2 महीने पहले अकाउंट बनाया, 86 ऑर्डर कंप्लीट कर दिए, 20-20 25-25 45-45। वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन लिखें, सिर्फ वर्डप्रेस
सिर्फ वर्डप्रेस क्रिएट करना ही नहीं होता, इसमें आप इंस्टॉलेशन, इशू फिक्स, वर्डप्रेस इशू फिक्स, इस पे आज देख रहे हैं, आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज एरर, आई विल फिक्स वर्डप्रेस इश्यूज एरर। और ऑर्डर देख लें लोगों के पास, कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ, आप डिनाई नहीं कर सकते वर्डप्रेस को। 59, 73, 378, मतलब आपका पेज खाली नहीं मिलेगा आपको, कोई भी ऑर्डर के बिना बंदा नहीं होगा इस पेज पे, आपको कोई भी नहीं मिलेगा ऑर्डर के बिना, वरना काफ़ी फील्ड्स आपकी ऐसी होती हैं ऑर्डर के बिना आपको बंदे मिलते हैं पहले पेज पे। तो आप डिनाई नहीं कर सकते वर्डप्रेस को। मैंने आपको डिफाइन किया कि कितनी इसमें 5-5, 10-10 डॉलर लेते हैं यार यहाँ पे, 10-10 डॉलर, और अपना काम करते हैं। क्यों? इजी काम हो जाता है फिक्स करना उसको। तो अगर कुछ मतलब देखिए, रिस्क नहीं लेंगे तो काम, जो बिजनेसमैन, जो भी बंदा रिस्क लेने से डरता है ना, फिर कुछ भी नहीं होगा। रिस्क तो लेना पड़ता है आपको, आना तो पड़ता है ना फील्ड में, छलांग तो लगानी पड़ती है आपको, कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस करके इस तरफ आना पड़ेगा, कोई अपना मामूल छोड़ना पड़ेगा। कोई जो आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, कोई ज़रूरी काम भी थोड़ा सा है जो इससे कम ज़रूरी है, आप उसको भी छोड़ सकते हैं। मामूल आपको बनाना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, मोटिवेशन आपको रखनी पड़ेगी। अब ये इसमें तो कोई शक नहीं है, देखें कि काम इसका यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा काम है वर्डप्रेस का। दो 2014 से मीर खान, 2014 से 1047। यार ये अमीर बंदे होंगे सारे, बहुत ज्यादा, जो 4-4, 5-5 साल से काम कर रहे हैं, 3-3 साल, 4-4 साल से, मतलब अर्निंग की है इन्होंने, इनके पास पैसे होंगे। अब यहाँ पे देख, 2017 से अकाउंट बनाए हुए, 463 ऑर्डर कंप्लीट किए हैं, 15, 45, 55। तो सिर्फ आपके पास ये नहीं कि इनके ये स्टेट्स देख रहे हैं, फिर यहाँ से आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। ये अपवर्क पे भी हो सकते हैं, यही वाले बंदे guru.com पे भी हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो सकते हैं। आप फाइवर को करें, बिगिनर्स के लिए फाइवर मैं कहता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि फाइवर पे आए। उसके बाद आप जहां मर्जी जाएं, दुनिया आपकी है, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप कहीं भी जाके काम करते हैं, अकाउंट बनाएं, लगे रहे, वहां पे भी आपको ऑर्डर आ जाएंगे। तो ये तो एक सिर्फ इनका सोर्स ऑफ इनकम दिखा रहा हूँ आपको, जो यहाँ पर मौजूद है, जरूर इनका कहीं ना कहीं हो और जगह पे भी हाथ अड़ा हुआ है, ये काम कर रहे हैं। वर्डप्रेस में अब कोई मसला तो नहीं कि भाई कितनी जरूरी है, कितनी इंपॉर्टेंस है वर्डप्रेस की, फिर पढ़ाता हूँ वर्डप्रेस आगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ यूज ऑफ वर्डप्रेस? 40%. WordPress market share is 40% of all websites according to the W3 Tech. WordPress powers 40% of all websites on the internet, including those without a content management system or with a custom coded CMS, or to put it any other, WordPress powers over 1/3 of the web. देख लो जी, 1/3 हिस्सा इसने वेबसाइट्स का ग्रैब किया हुआ है। आपके दूसरे CMS भी हैं, तो बेसिकली आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पर कि क्या होता है CMS। WordPress is an open source content management system which allow user to build a dynamic websites and blog. Basically ये 2003 के अंदर बनाया गया, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया छोटा सा, कि यार ब्लॉग क्रिएट किए जाएं। लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वेबसाइट क्रिएट करना कोडिंग के अंदर पैसे देके क्रिएट करवाना पड़ता है। अब जो बंदा काम स्टार्ट करना चाहता है, वो पहले वेबसाइट क्रिएट करवाएगा, फिर उसको होस्ट करेगा, लाइव करेगा, और फिर जो है ना उसकी अगर कुछ अपडेट करना, डिजाइन चीजें, तो उसको फिर हायर करना पड़ेगा। क्यों ना एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि एक आम बंदा है ना, वो खुद भी अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सके। कोडिंग उसके लिए सीखना मुश्किल होगा, वो सीखना उसके लिए ज्यादा टाइम लगेगा। क्यों ना एक ऐसा हम टूल बना दें जिसमें जिस तरह हर इंसान अपना मोबाइल चलाता है, अपना फेसबुक चलाता है, उसको भी चला सके। मतलब उस वक्त फेसबुक तो नहीं था ना, खैर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह आप अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा एक बनाया जाए। स्टार्ट में आपका वर्डप्रेस ब्लॉगिंग के लिए इस्तेमाल हुआ था, ब्लॉगिंग के लिए ब्लॉग्स बनाए जाते थे 2003 के अंदर। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, व्हेन वर्डप्रेस स्टार्ट, मई 27, 2003 के अंदर। वर्डप्रेस इज अ फ्री ओपन सोर्स, वो सामने लिखा गया। वर्डप्रेस वाज लॉन्च्ड ऑन माई, ये MCQs आ सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर।
जो एलिजिबल लोग हैं, जो एलिजिबल करनी है क्लास तो वो भी ले रहे हैं, वो कोई बात नहीं है, ठीक है। मतलब कोई भी क्लास ले सकते हैं हम, सीखना किसी को रोक नहीं सकते हम सीखने से, ना ही डिपार्टमेंट हमारा कोई ऐसा रोकता है। वर्डप्रेस did not happen overnight, but it is certainly developed quickly. The first official WordPress 1. पहला वर्जन इसका followed relatively closed in January the following year. The pair had no idea, मतलब वो कह रहे हैं कि 2003 में हमने ये लॉन्च कर दिया था। अच्छा अच्छा, अब और आज आप लिखें यहाँ पे फेमस CMS। CMS बता दिया ना क्या होता है, कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम, फेमस CMS। ये बहुत थोड़े हैं, बहुत ज्यादा आपके पास CMS है, बहुत ही ज्यादा CMS है, बहुत ज्यादा, लेकिन जो मशहूर मशहूर है आपके सामने आ गए हैं। सबसे पहले नंबर पे वर्डप्रेस आया आपका, दूसरे नंबर पे जुमला आया, ड्रुपल आया आपके पास, अडाबी आया आपके पास, सॉरी मेजेंटो आ गया, प्रिस्टा शॉप आ गया, टाइप 3 आ गया। यहाँ पर चलते जाए, मुझे इनका नाम भी नहीं काफियों के आते, ठीक है। ये सारे आपके पास हैं, मतलब दो चार जो चीता चीता हैं उनके हमें नाम आते हैं। ये देखिए ये सारे आपके CMS हैं, बट कभी सुने ही नहीं हुए। वर्डप्रेस क्यों फेमस हो गया भाई? उसकी डिमांड है तभी फेमस हो गया ना, तभी बढ़ता गया आगे। परफेक्ट होगा, लोगों को इजीली समझ आ गया होगा, एफिशिएंट होगा, इसलिए वो सबसे आगे आ गया ना। CMS कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम, जिसमें आप बिना कोडिंग के वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। अच्छा जी, WordPress is an excellent website platform for a variety of the websites from blogging to e-commerce business and portfolio website. WordPress is versatile CMS designed with the usability and the flexibility in mind. WordPress is great solution for both large and small websites. वो कह रहा है कि एक बड़ी छोटी वेबसाइट्स के लिए आप वर्डप्रेस का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें यूजेबिलिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। आप पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, अपना बिजनेस वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हो, आप ई-कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकते हो। सामने एक वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का तस्वीर दे दिया। अच्छा जी, what a WordPress website is any website that use WordPress as its content management system. WordPress power both the backend of the website, the interface where a user logs into the make। अच्छा जी, वो अगर WordPress बड़ी छोटी सारी वेबसाइट्स बनाती हैं, कंटेंट मैनेजमेंट है क्योंकि सिस्टम है ये कंटेंट को मैनेज करने वाला। दोनों तरह की वेबसाइट्स, बैकएंड, दोनों चीजें बनाती है, बैकएंड और फ्रंट एंड। पता है फ्रंट एंड और बैकएंड क्या होता है? किसी को पता ना हो तो बताएं जी, क्या होता है फ्रंट एंड बैकएंड? बता दें, पढ़ाया हुआ है। आपका जो सामने नजर आ रहा था इंटरफेस, वो आपका फ्रंट एंड होता है। जो स्टैटिक वेबसाइट होता है जिसमें आप चेंज नहीं करवाना चाहते, क्लाइंट कहता है कि मैं बस स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, अपना पोर्टफोलियो अपनी चीजें वहां पर शोकेस करना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि बाद में मैं इनको मैनेज भी करूं, इनको अपडेट खुद करूं, कोडिंग के जरिए आप ही कभी कभार कर दीजिएगा अगर मुझे जरूरत पड़ेगी। वो स्टैटिक वेबसाइट आपका फ्रंट एंड आप कह सकते हैं कि उसमें फंक्शनैलिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, फंक्शनैलिटी नहीं होता, स्टैटिक वेबसाइट होता है। एक डायनामिक वेबसाइट होता है जिसके अंदर फंक्शनैलिटी होती है। उस डायनामिक वेबसाइट के जो फीचर्स हैं उनको आप बैकएंड बोलते हैं, कि जो फंक्शनैलिटी है वो आपका बैकएंड है। उसमें चीजें अपडेट हो सकती हैं, मैनेज हो सकती हैं। वो कैसे मैनेज हो सकेंगी, कैसे अपडेट हो सकेंगी, कैसे डिलीट हो सकेंगी? आप अपनी वेबसाइट में लॉगिन करोगे, हर एडमिन अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग लॉगिन करेगा ना, जिसकी वेबसाइट है वही लॉगिन करेगा। लॉगिन करने के बाद वहां पे एक मैनेजमेंट सिस्टम होगा, यहां से ऐड करो, यहां से अपडेट करो, यहां से डिलीट करो। लॉगिन करने के बाद वो ऐड अपडेट डिलीट कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी होती है ये बैकएंड का डाल देना, चीजों को चेंज कर देना विदाउट कोडिंग। एडमिन को आपने एक्सेस दे दिया, ओनर को आपने एक्सेस दे दिया, वो चेंज कर सकते हैं। वो यहां पर कह रहा है कि वर्डप्रेस दोनों तरह का आपको फीचर प्रोवाइड करता है, फ्रंट एंड का भी, बैक एंड का भी। यहां पर देख लें, WordPress powers both the backend of the website। बैकएंड की डिफाइन कर रहा है यहाँ पर, क्या होता है? द इंटरफेस वेयर अ यूजर लॉग्स इन टू मेक चेंजेस और ऐड न्यू कंटेंट। बैकएंड वो होता है जहां पे यूजर लॉग इन करता है, कंटेंट ऐड करता है और चेंज करता है कंटेंट को। एंड द फ्रंट एंड द विजिबल पार्ट ऑफ द वेबसाइट दैट यू विजिटर्स सी ऑन द वेब। फ्रंट एंड वो जो आपको विजिबल सामने व्यू पोर्ट नजर आ रहा होता है, जिसमें क्लाइंट आके सॉरी यूजर्स आके विजिट करते हैं। कुछ एग्जांपल्स बता दी यहाँ पर। ब्लॉग, अ ब्लॉग इज अ स्पेशल टाइप ऑफ वेबसाइट devoted to sharing thoughts, photos, reviews, tutorials, recipes and so much more. Blogs usually display to most recently published content first। अच्छा अच्छा, ब्लॉग क्या होता है? आपकी वेबसाइट की तरह ही ब्लॉग होता है, नाम उसको सिर्फ ब्लॉग का दे दिएगा, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में क्या होता है? आप आर्टिकल राइट करते हो, आप डिफरेंट टॉपिक्स पे अपना थॉट्स डिफाइन करते हो, आप तस्वीरें लगाते हो, आप रिव्यूज देते हो डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में, आप पूरा एक डिस्कशन बनाते हो वहां पे,
आप ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करते हो, आप रेसिपीज वहां पे देते हो। वो कहाँ से अर्न करते हैं? जो ब्लॉगिंग वाले हैं उनको गूगल पे करता है। किस फॉर्म में पे करते हैं? एडसेंस की शक्ल में। आप वहां पर जाते हैं, अपना एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, आप कहते हैं मैंने ब्लॉग बनाना है अपना, वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग बनाएं, डोमेन होस्टिंग लेके उसको लाइव करते हैं। अब ब्लॉग खाली कुछ भी नहीं है, ब्लॉग तो एक सिस्टम है आपके सामने जी। यहाँ पर आपने एक ब्लॉग बनाना है, यहाँ पर आप आर्टिकल लिखोगे, वहां पर आपने आर्टिकल राइट करने हैं। किसी अपने दोस्त को कहें जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसकी वोकैबुलरी अच्छी है, जिसका माइंड वास्ट है कि इस बारे में वो चीजें लिख लेता है, उसके थॉट्स ज्यादा है, मतलब वो वास्ट नॉलेज रखता है चीजों के अबाउट, वो आर्टिकल राइटर है, वो आर्टिकल लिख सकता है, वो चीजों को डिफाइन कर सकता है। आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर अपना ब्लॉग बना सकते हैं। कैसे फायदा होगा ब्लॉग बनाने का? आप एक आर्टिकल राइटर है तो आर्टिकल लिखें, आप आर्टिकल पब्लिश किया करें अपनी वेबसाइट पे, फिर उसका थोड़ा सा मार्केटिंग करें, लोग आएंगे आपके वेबसाइट को पढ़ें, आपके आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, वहां पर फिर आप एड्स अप्रूव करवा दें गूगल के, फिर आप एड्स होंगी तो वो पढ़ेंगे, साथ में विजिटर्स आएंगे, आपका जितना ज्यादा विजिटर होगा उतना ज्यादा आपको गूगल एडसेंस के जरिए पे करेगा। इस तरह ब्लॉगिंग आपकी चलती है, बहुत ज्यादा चलती है। बहुत से लोग ब्लॉगिंग करते हैं, आपकी वेबसाइट को बना के फिर आगे बेच देते हैं, सेल करते हैं। इसमें एसईओ फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट। तो ब्लॉगिंग का आपको समझ आ गया ब्लॉगिंग में क्या होता है। और वो कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग होती है शेयरिंग थॉट्स, अपने जो थॉट्स बताना, फोटोज, कुछ फोटोज आप वहां पे रख सकते हो, चीजों के बारे में रिव्यूज दे सकते हो। कश्मीर इशू आपके पास, मतलब सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, वरना इंटरनेशनल इशूज, सीरिया, फलस्तीन, बहुत सी जंगें, बहुत से आपके पास टेक्नोलॉजी पे टॉपिक हैं आपके पास, रेसिपीज, बहुत कुछ आप बना सकते हैं। आपने इसमें आप लिख सकते हैं, सिर्फ लिखना आना चाहिए आपको, आपका कंटेंट जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, आप ब्लॉगिंग बना सकते हैं, अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, एन ई-कॉमर्स वेबसाइट अलाउ यू टू सेल गुड्स और सर्विसेज ऑनलाइन एंड कलेक्ट पेमेंट विया ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ये अलाउ करता है कि आप चीजों को बेचें ऑनलाइन, सिर्फ चीजें ना बेचें, आप अपनी सर्विसेज भी सेल कर सकते हैं ऑनलाइन, और पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन तरीके से ही। लाइक आपका स्टोर है, आप चीजें बेचना चाहते हैं, आप वॉलेट बेचते हैं, आप मोबाइल बेचते हैं, आप पेंसिल बेच रहे हैं, आप डिफरेंट बुकाज, फ्लावर, पता नहीं क्या क्या स्वीट, आप सब कुछ चीजें बेच रहे हैं ऑनलाइन, आप सब कुछ चीजें बेच रहे हैं। तो वो कैसे बेच सकते हैं? आप एक स्टोर बनाएं, वो वर्डप्रेस में इजीली बन सकता है। स्टोर बनाएं, वहां पर शोकेस करें अपनी चीजें, वहां पर फंक्शनैलिटी ऐड करें कि लोग आए यहाँ पर परचेज करें, ऑर्डर दें आपको, वहीं पे आपको पेमेंट करें, आपके मैनेजमेंट सिस्टम में आपका ऑर्डर आ जाए, आप ऑर्डर को देखो, आपके पास एड्रेस भी आएगा जिसने ऑर्डर किया, आपके पास पेमेंट भी आ गई, उसकी पेमेंट वेरीफाई जब हो गई तो आप उसका जाके डिलीवर कर सकते हो जो ऑर्डर है उसका। इस तरह ई कॉमर्स स्टोर आपका वर्किंग करता है, ई कॉमर्स वेबसाइट इस तरह आपकी वर्क। यू कैन डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस ई कॉमर्स प्लगइन टू एक्सटेंड डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी ऑफ द वर्डप्रेस सो यू कैन हैव एन ऑनलाइन स्टोर ऑन इट। आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर इसका प्लगइन फंक्शनैलिटी वाला इंस्टॉल कर सकते हैं जो इनहांस करेगा आपकी फंक्शनैलिटी को, नॉर्मल जो वर्डप्रेस का फंक्शनैलिटी है उससे ज्यादा। तो आप अपना स्टोर बना सकते हैं ऑनलाइन। बिजनेस वेबसाइट, many businesses will benefit from having an online presence in the form of their own websites। जो आपका वेबसाइट होता है बेसिकली ये डिजिटल एग्जिस्टेंस होती है किसी भी बिजनेस की, आपकी ऑनलाइन एग्जिस्टेंस होती है। आप यहाँ पर तो छोड़ दें, यूरोप के अंदर आप चाहते हैं तो आपको माना ही नहीं जाता आपका बिजनेस उस वक्त तक जब तक आपके बिजनेस का वेबसाइट नहीं होता। तो आपको अब देखते हैं जहां पर भी ये खासकर जो बाहर जाते हैं लोग, आइट्स वगैरह करते हैं, बाहर जाना होता है, वहां पर अगर वो कहते हैं कि जी हमने यहाँ से हमने ये जो गैप है हमारा 2 साल का, हमने इधर ये वाला काम किया है, जो डिपार्टमेंट वो वहां पर लिखवाएंगे उनका वेबसाइट होना जरूरी है। हर वो वेबसाइट के बिना बिजनेस का एग्जिस्टेंस नहीं मानते, तो बिजनेस के एग्जिस्टेंस के लिए वेबसाइट होना जरूरी है। भाई सिर्फ शोकेस करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। एक स्कूल है, स्कूल चाहता है मैं अपनी मतलब वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कलेक्ट करना चाहता, तो बस कुछ डिजाइन बनाए, कुछ बैनर बनाए, कुछ लिखे अपने बारे में, कुछ अपना फीस स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, अपना वेबसाइट बना दे, अपना डिजिटल एग्जिस्टेंस तो आए। भाई डिजिटल एग्जिस्टेंस होना चाहिए आपके बिजनेस का। तो इसी तरह इसी को मद्देनजर रखते हुए क्लाइंट आती हैं फाइवर पे, सर्च करते हैं यार हमें को बंदा मिले जिससे हम अपना वेबसाइट बनवा सकें। तो बिजनेस के लिए मैनी बिजनेसेस will benefit from having an online presence in the form of the their own। ये प्रैक्टिकल है सारा, लेकिन पढ़ा रहा हूं कि आपको एक बस लय बन जाए, आपका एक स्टार्ट बन जाए, आपको पता चले चीजों का। ये जरूरी है बताना, मतलब पढ़ती हैं ये, इनके बिना फिर वो सूखा सूखा काम चलेगा आपका। प्रैक्टिकल के साथ साथ आपको चीजों का पता भी होना चाहिए। जाएंगे प्रैक्टिकल पर। Many businesses will benefit from having an online presence in the form of their own website। If your business needs a website for customers
टू लर्न अबाउट योर कंपनी। बेसिकली वेबसाइट का मकसद क्या होता है आपके बिजनेस का? भाई अपना अपना इंफॉर्मेशन मार्केट के अंदर फ्लोट करना, पब्लिकली अपना इंफॉर्मेशन जो है मार्केट में भेजना, मतलब लोगों को आपके बारे में पता चले, लोग आपको स्टडी करें, तभी तो आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तभी उन्हें कंपैरिजन करना आएगा। जब उनके पास डिटेल्स होंगी, आपने अपने बारे में लिखा, आपके कंपटीटर ने अपने बारे में लिखा, आप दोनों की यूजर दोनों की वेबसाइट को विजिट करेगा, फिर वो कंपैरिजन करेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेगा। अगर आपके डिजिटल एग्जिस्टेंस नहीं होगी, आप नहीं कंपैरिजन में हिस्सा ही नहीं ले सकते। दो बिजनेसेस का वेबसाइट है, तीसरा बिजनेस का वेबसाइट नहीं है, तीनों ही आपके आप कह लें कि कंपटीटर हैं, तो जो जिसका डिजिटल एग्जिस्टेंस नहीं है, वेबसाइट नहीं है, वो फारेगा वहां पे, उसको लोग सर्च ही नहीं कर पाते, उसको अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, वो लोगों तक उसकी रसाई ही नहीं है, वो अपना इंफॉर्मेशन ही लोगों तक नहीं भेज पाया। तो आपका डिजिटल एग्जिस्टेंस बिजनेस होना, इस वजह से लोग अपने जो वेबसाइट्स बनवाते हैं आपसे। अच्छा, if your business needs a website for customer to learn about your company and what you have to offer, आपकी कंपनी में बारे में बताएं लोगों को, और आप क्या बेच रहे हैं, क्या सेल कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्डप्रेस इज एन excellent option. Customers can contact you, ask for a quotation, schedule an appointment and much more. इसके अंदर आप जी schedule बनाना चाहते हैं, लाइक डॉक्टर है तो अपॉइंटमेंट तो लेनी है ना, वहाँ पे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, यहाँ पे ये फीचर ऐड कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। आप कोटेशन अगर कोई लेना चाहता है कि जी फॉर एग्जांपल कोई कंसल्टेंसी का है, तो आपसे कोटेशन लेना चाहता है, जी मेरे कितने पैसे लगेंगे, मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, ये मेरा बिजनेस है, मुझे कंसल्ट करें। वो बिजनेस में आपसे पूछेगा आपके कितने, लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ ना, यहाँ पर आ जाए, ये ग्रे स्टोन एक वेबसाइट है, ये आपके मतलब कंसल्टेंसी की है, बेसिकली हर बिजनेस को ये कंसल्टेंस प्रोवाइड करते हैं जी, उसके बारे में बताते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है कोटेशन, ये तो HTML CSS में है ना, रिक्वेस्ट है कोटेशन आपके वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, बना बनाया फीचर आपको, वो बताता हूँ कैसे आपको वो सारी चीजें आगे बताता जाऊंगा। तो यहाँ पर लोग आते हैं, अपना स्टार्टअप बिजनेस लिखते हैं, क्या क्या सारी डिटेल देते हैं, फिर कोटेशन भेज देते हैं, वो फिर उनका रिप्लाई आता रहता है। तो ये चीज अच्छा, membership websites. A membership website allow you to put content behind a paywall or an account login membership websites वो वाली वेबसाइट होती हैं जो पेड सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, लाइक आप तस्वीरें बेच रहे हो, आपने अपने मोबाइल से खींची हुई तस्वीरें, नेचर की पिक्चर्स हैं, वो डिफरेंट पिक्चर्स हैं, आप वो बेचना चाहते हो, तो आप मेंबरशिप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। आप चाहते हो कि यार कोई अगर परचेज करना चाहता पिक्चर, तो वो आए, अकाउंट बनाए, लॉगिन करे, मुझे पे करे और वो अपना परचेज कर ले। ठीक है, डिफरेंट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट चीजें आप सेल कर रहे हो। आप लोग आइडियाज बेचते हैं भाई, आइडियाज का मतलब है कि लोग इंफॉर्मेशन बेचते हैं, लाइक मुझे इसके अंदर आप कह लें कि गाड़ियों का अबाउट पता है, तो मैं कहता हूँ आओ यार मुझे पे करो, मैं आपको सही से मशवरा देता हूँ। मेंबरशिप वेबसाइट में होगा, लोग आएंगे आपको, फिर मेंबरशिप वेबसाइट में पैकेजेस डिफाइन होते हैं, महीने का पैकेज, 2 महीने का पैकेज, 3 महीने का पैकेज, आप फैसिलिटेट हो सकते हैं। वीडियोस देखना चाहते हो, वो वीडियोस पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, मैं अपनी वेबसाइट में बैक वॉल पे वीडियोस रख सकता हूँ, आप लॉगिन करें, आप मुझे मंथली पे करें, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। फिर महीने बाद आपसे वो एक्सेस छीन ली जाएगी अगर आप नेक्स्ट पे नहीं करोगे। ये मेंबरशिप वेबसाइट्स होती हैं। अब मेंबरशिप वेबसाइट्स अलाउ यू टू पुट कंटेंट बिहाइंड अ पेवाल और एनी अकाउंट लॉगिन, मतलब पीछे रखना उस चीज को, लॉगिन करोगे, उसके बाद पे करोगे, तो आपको मिल पाएगी ये चीजें, आप एक्सेस कर पाओगे। टू एक्सेस पेजेस और पोस्ट यूजर मस्ट लॉगिन और पे फॉर द कंटेंट। पेजेस को एक्सेस करने के लिए, पोस्टों को एक्सेस करने के लिए यूजर को पे करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। वर्डप्रेस कैन आल्सो हैंडल मेंबरशिप वेबसाइट विद एडिशनल प्लगइन्स। वर्डप्रेस हैंडल कर सकता है, ये प्लगइन क्या होते हैं आगे जाके बताता हूँ। मेंबरशिप वेबसाइट्स को भी, पोर्टफोलियो वेबसाइट्स, शो ऑफ योर आर्ट वर्क, डिजाइन स्किल्स एंड मोर विद अ पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ट ऑन वर्डप्रेस। भाई वेबसाइट बनानी होती है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, आपका दोस्त ग्राफिक डिजाइनर है, वो चाहता है कि यार मेरी वेबसाइट होनी चाहिए, मैं अपना पोर्टफोलियो शो करूं, जब भी कोई मुझसे पूछे आप क्या काम करते हो, आप मुझे अपना पोर्टफोलियो दिखाओ, मुझे एक एक करके सेंड ना करना पड़े, मैं अपना वेबसाइट का लिंक भेज दूं, लोग आए, विजिट करें, मेरे बारे में पढ़ें, मेरा पोर्टफोलियो देखें और फिर मेरे साथ वो अटैच हों। तो पोर्टफोलियो वेबसाइट्स क्लाइंट्स बनवाते हैं बहुत ज्यादा। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट्स किन का बनता है? वकील बनवाते हैं आपके, जो एडवोकेट होते हैं, बैरिस्टर होते हैं आपके, आप कह लें कि कंसल्टेंट्स जो होते हैं वो आपसे बनवाते हैं, डॉक्टर्स आपसे बनवाते हैं, डिफरेंट जो आपके हैं टीचर बनवाते हैं, ट्रेनर्स बनवाते हैं, फ्रीलांसर बनवाते हैं, बहुत से लोग।
अब देखो, वेबसाइट बनाने वाले को सिर्फ वेबसाइट बनानी आएगी, ग्राफिक डिजाइनर को वेबसाइट बनाना नहीं आएगा, डिजिटल मार्केटर को वेबसाइट बनाना नहीं आएगा। डिफरेंट इस तरह कंपनीज आपके पास आती हैं कि हमें वेबसाइट बना के दें, हालांकि उनका आईटी का ही काम होता है। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग करता है, वेबसाइट नहीं बनाना आता, वो आपसे कहेगा वेबसाइट बना दे मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट। अच्छा जी, फोरम वेबसाइट। अब फोरम वेबसाइट कैन बी हेल्पफुल प्लेस फॉर यूजर्स टू आस्क क्वेश्चंस और शेयर। फोरम क्या होता है? फोरम जहां पर आप डिस्कशन करते हो, लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पेस्ट करते हैं, फिर लोग होते हैं जो उसका रिप्लाई करते हैं, ये फोरम होता है। आपने कोरा देखा होगा, ठीक है, ये देखें कोरा, यहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, ये ब्लॉग है आपका। आप कोई भी सर्च करते हैं चीज, इस आपको यहां पर मिलेगी इसके ऊपर। व्हाट इज वर्डप्रेस, आगे लिखते हैं कोरा। ये देखिए, यहां पर लोग आते हैं, क्वेश्चन पेस्ट करते हैं। आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर लुकिंग टू फाइंड अ रिमोट जॉब विद अ कंपनी इन यूएसए, व्हाट इज द सम एडवाइस फॉर मी। उसने कहा जी मैं इंजीनियर हूं, मैं जॉब ढूंढना चाहता हूं। लोग आएंगे नीचे, उसको बताएंगे, ये देखें 97 आंसर्स हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसको रिप्लाई मिलेंगे इस चीज़ के। तो ये चीज़, ये आपका फोरम होता है जहां पर आप डिस्कशन करते हो चीज़ें, डिस्कस करते हो चीज़ें। अब इसने पूछा व्हाट इज वर्डप्रेस इन सिंपलेस्ट वर्ड। WordPress is a CMS which allow anyone with the basic knowledge of internet to create a beautiful website. So if you can use Facebook or Gmail, you can create simple and beautiful website using WordPress. If not within minutes, then hours. अगर मिनट में नहीं तो घंटों में आप बना सकते हैं अपना वेबसाइट वर्डप्रेस के अंदर। वो छोड़ दें, मैंने आपको कोरा बताना था। ये क्या है? यहाँ पे डिस्कशन प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पर आए, फाइवर का फोरम देखें, अब लिखें फाइवर फोरम, इनका भी फोरम है। तो फोरम डिस्कशन, बहुत से क्लाइंट्स बनवाते हैं फोरम, ये कम्युनिटी होती है। फोरम के ऊपर आप डिस्कशन करते हैं लोग डिफरेंट टॉपिक्स पे। अब मैं चाहता हूँ यार मैं अपना फोरम बनाऊं, वहां पर आए, यूजर लॉग इन करें, डिफरेंट टॉपिक्स पे काम करें। जब लोग वहां पर होंगे, विजिट करेंगे, आएंगे मेरे फोरम पे, तो मैं गूगल एडसेंस से प्रूव करवाऊंगा, वहां पर मुझे गूगल पे करेगा क्योंकि मेरे पास ट्रैफिक होगा। यहाँ पर लोग आते हैं, क्वेश्चन पेस्ट करते हैं, उनको आंसर्स मिलते हैं। और जिस तरह आपके फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पर फोरम बना होगा। तो ये चीज़, ये वेबसाइट भी आपको बनाने को कहा जा सकता है, तो वो आप वर्डप्रेस के अंदर इजीली बना सकते हैं। इवेंट वेबसाइट, होस्टिंग एन इवेंट, वर्डप्रेस मेक्स इट इजी फॉर यू टू शेयर योर इवेंट डिटेल्स एंड सेल टिकट्स। भैया वेबसाइट बना सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट्स की आप कह सकते हैं मार्केटिंग कर सकते हैं वेबसाइट के जरिए। आप टिकट सेल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर। लाइक कोई फिल्म है, उसकी सिनेमा है, उसकी आप वेबसाइट बनाएं, वो अपनी चीज़ें बेचना चाहता है। PSL आ रहा है, PSL की आप कह लें कि उनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर वो अपना टिकट्स बेच रहे हैं, अपना इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कोई एक इवेंट एक हो सकता है, आतिफ असलम आ रहा है कहीं पे जी, वो सिंगिंग होनी है, वो एक इवेंट है, वहाँ की आप टिकट्स बेच सकते हो। कह सकते हैं छोटा सा हमें वेबसाइट बना के दें। E-learning websites, students can take online courses, track their progress, download resources and much more from in learning. E-learning websites, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, LMS आपकी यूनिवर्सिटीज के होती हैं, आप जहां पे मैनेज करते हो अपनी डिटेल सारी, आपको वहां पे आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, वहां पे आपको डिफरेंट डाटा दिया जाता है, मवाद प्रोवाइड किया जाता है, कंटेंट दिया जाता है आपकी स्टडी के अबाउट, वो सारी चीजें होती है, वो होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास भी टैप्टा ने प्रोवाइड किया आप लोगों के लिए LMS, EdTechworks, ये भी एक है। ये आप सब लोगों ने रेडी कर लिया जो एलिजिबल बच्चे हैं? आप सबको मेल गई होगी आपके ईमेल्स पे, वहां से आपने इसको रेडी करना है। अब देखें, ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है हमारे पास। इस तरह के सिस्टम आप उसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो, बहुत से लोग बनवाते हैं। जरूरी नहीं ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स भी मिल सकते हैं आपको, बहुत से काम इसका आपको मिल सकते हैं। अब देखिए, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है पूरे का पूरा, इसमें सारी डिटेल होती है एक स्टूडेंट की, एक टीचर के लिए सारी डिटेल है, पेरेंट्स के लिए सारी डिटेल्स होती हैं, वो सब कुछ होता है इसके अंदर मैनेजमेंट। वो कह रहे हैं कि वो आपसे इस तरह के सिस्टम भी बनवा सकते हैं मैनेजमेंट के। असाइनमेंट्स देनी है, यहाँ पर मैं आपको असाइनमेंट्स दे सकता हूँ, अभी तक मैंने कोई असाइनमेंट्स नहीं आपको दी, ठीक है। वो सारी असाइनमेंट्स हम यहाँ पर करेंगे, मैं आपको पोस्ट करूंगा असाइनमेंट्स यहाँ पे, फिर असाइनमेंट्स के आप यहाँ पर पुट करोगे वो सारी चीज़ें। ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, इस तरह का सिस्टम वो कहते हैं कि आप बना सकते हो वर्डप्रेस के अंदर इस तरह का सिस्टम।
स्टूडेंट्स कैन टेक ऑनलाइन कोर्सेज, ट्रैक देयर प्रोग्रेस, देख सकते हैं कि उनकी क्या रिपोर्ट चल रही है, डाउनलोड रिसोर्सेज एंड मच मोर। रिसोर्सेज क्या होते हैं? वही जो असाइनमेंट्स आपको सॉरी वो मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं, आपको जो शीट्स होती हैं वो देते हैं, क्या बोलते हैं उनको, स्लाइड्स देते हैं, डिफरेंट बुक्स देते हैं, तो वो चीजें। एंड मच मोर फ्रॉम ई लर्निंग वेबसाइट with a special kind of plugin called a WordPress LMS plugin, you can offer online courses for a WordPress website। आप कह रहे हैं कि वो WordPress का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, उसके लगाने के बाद आप कंप्लीटली एक सॉफ्टवेयर बना लेंगे अपने पास। वेडिंग वेबसाइट्स, share the detail of your big day with the wedding websites built on a WordPress with an array of the WordPress wedding themes। you can get a website up quickly। बहुत से थीम आपके पास जिसमें आप वेबसाइट्स बना सकते हैं, वेडिंग वेबसाइट्स बना सकते हैं, मैच की वेबसाइट के जी आए यहाँ पे अपनी डिटेल दें, एज दें, आपको कपल मिलेगा यहाँ पे, वो बहुत सारी हो सकती हैं। अच्छा जी, इज वर्डप्रेस राइट फॉर मी? वर्डप्रेस ठीक है मेरे लिए? अगर ऊपर वाली लाइन पढ़नी है वो भी पढ़ सकते हैं। द पॉसिबिलिटी आर एंडलेस व्हेन इट कम्स टू द कस्टमाइजिंग वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस थीम्स एंड प्लगइन्स। ये अभी पढ़ाना है, इसको छोड़ दो। अच्छा जी, ये सिंपलिसिटी होती है। वर्डप्रेस allow you to publish build your website content quickly even as a beginner you can easily use WordPress, इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। द कोस्ट इज अ फ्री, बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें नहीं है नीड टू पे फॉर वेब होस्टिंग। सिर्फ डोमेन नेम और वेब होस्टिंग के लिए पे करना पड़ता है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्डप्रेस अलाउ यू टू क्रिएट मेनी टाइप ऑफ द वेबसाइट फॉर फ्रॉम पर्सनल ब्लॉग्स एंड ऑनलाइन स्टोर्स इन ऑनलाइन मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। easy to use, if you can use a word processing software like Microsoft Word, you can use WordPress। ये मजे की बात है कि अगर आपको Microsoft Excel, पावर पॉइंट, ये चीजें इस्तेमाल करनी आती है तो यार वर्डप्रेस आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो, मुश्किल ही नहीं है। जब ये चीजें हैं तो आप पीछे रह जाओगे अगर आप नहीं करोगे। यार ये बहुत मजे की चीज है वर्डप्रेस, आप अगर नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। नो नीड टू नो द कोड। अच्छा जी, पहले ओपन सोर्स देख लें, इसका क्या मतलब? वर्डप्रेस इज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दैट लाइसेंस्ड अंडर द GNU जनरल पब्लिक लाइसेंस, मीनिंग इट इज नॉट अलाउड owned by single company or entity। 100 of the developers and user collaborate and contribute to the software to make it better। अच्छा जी, ये ओपन सोर्स क्या होता है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होता है कि ये किसी की जागीर नहीं, अभी ये पब्लिकली रख दिया गया है कि हाँ भाई आओ, जो डेवलपर्स हैं, जो सर्टिफाइड लोग हैं, इसको बेहतर बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए इसमें चीजें ऐड करो। ठीक है, ये पब्लिकली रख दिया गया सॉफ्टवेयर। यहां पर 100 of the developers and users collaborate and contribute to the software to make it better। the spirit of open source means constant improvements, accountability and free usage of for everyone। वो कहना कि इस ओपन सोर्स का मतलब है कि इसमें कॉन्स्टेंटली इंप्रूवमेंट लेके आए, कंट्रीब्यूट करें लोग सारे, इसका एहसाब हो, अकाउंटेबिलिटी, इसको चेक किया जाए कहाँ पे खराबी है। ठीक है, और हर एक के लिए फ्री है ये। नो नीड टू कोड, बिल्कुल। बट मैं कहता हूँ कि यार अगर वर्डप्रेस आता है कोड भी आना चाहिए, सोने पे सुहागा है। अगर कोड आता है ना तो आप कमाल की चीजें चेंज करके आपको खुशी होगी। WordPress removes the requirement of needing to know how to code in order to build a website। इसने ये जरूरत मुका दी है, जरूरत खत्म कर दी है कि आपको वेबसाइट बनाने के लिए कोड आना चाहिए, जरूरत ही मुका दी है। बिना कोडिंग के आप वेबसाइट क्रिएट करते हो। While WordPress utilize a variety of coding languages, there is no need to know any of them to use a WordPress। वो कहता है कि हत्ता के वर्डप्रेस बनाने में लैंग्वेजेस का इस्तेमाल है, वर्डप्रेस है ही लैंग्वेजेस में बनी हुई, बट आपको लैंग्वेज को जानने की जरूरत नहीं है। पीछे सारा लैंग्वेज वर्किंग करता है, बट आपको जानने की जरूरत नहीं है। आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जरिए क्लिक 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 करके चीजों को चेंज करना। एक्सटेंडेबल विद वर्डप्रेस प्लगइन, जो नॉर्मल इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस है उसमें नॉर्मल वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, नॉर्मल वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है। फिर उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए आपके पास प्लगइन्स हैं, डिटेल में पढ़ेंगे, बस ऊपर ऊपर से बताता जा रहा हूं। ये प्लगइन्स क्या होते हैं? प्लग इन, प्लग इन स्विच आपका जो होता है वो आपके घर में होता है, स्विच लगाते हो पंखा चल जाता है। प्लग इन फंक्शनैलिटी जीरो है, पंखा बंद पड़ा हुआ है, जो ही प्लग इन लगाया, प्लग लगाया, आपका पंखा चल पड़ा, फंक्शनैलिटी एक्सटेंड होगी। बल्ब बंद था, प्लग लगाया, प्लग इन लगाया, बल्ब चल पड़ा। सेम वहीं से ले ले इसको। प्लग इन क्या है? आपकी जो वेबसाइट है उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करता है। अब डिफरेंट फीचर के लिए डिफरेंट प्लग इन है। एक प्लगइन है वॉशिंग मशीन का तो वॉशिंग मशीन चलेगी उससे, पंखे का पंखा चलेगा उससे। डिफरेंट टॉपिक्स पे प्लगइन्स मौजूद हैं। जिस चीज का प्लगइन है वही फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है।
देखिए आ जाए, द कोर वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर कैन बी एक्सटेंडेड विद द वर्डप्रेस प्लगइन। नॉर्मल सॉफ्टवेयर वर्डप्रेस का है जो इंस्टॉल करते हो, बट आप एक्सटेंड कर सकते हो फंक्शनैलिटी प्लगइन्स को इंस्टॉल करके। वर्डप्रेस प्लगइन्स आर बिट ऑफ द सॉफ्टवेयर्स दैट यू कैन अपलोड टू योर वेबसाइट टू ऐड मोर फीचर्स। वर्डप्रेस प्लगइन क्या है? वो भी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टॉल करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, जो आप ऐड करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर। भाई किस लिए? अपलोड करते हो अपनी वेबसाइट के अंदर, किस लिए? इसका फंक्शनैलिटी इंक्रीज करने के लिए, अपनी जरूरत के मुताबिक वहां पर डिफाइन कर दिया गया है। 50, 60, 70 हजार फ्री में भी प्लगइन दिए हैं, पेड भी प्लगइन मौजूद है। बता दिया गया इस प्लगइन का ये काम है, इस प्लगइन का ये काम है, इस प्लगइन का ये काम है, इस प्लगइन का ये काम है। जब आपको इस काम की जरूरत है ये इंस्टॉल करें, जब आपको इस काम की जरूरत है ये इंस्टॉल करें, जब आपको इस काम की जरूरत है ये इंस्टॉल करें। सिर्फ ऐड करने हैं, फीचर ऐड करते जाएंगे, प्लगइन लगाते जाएंगे, आपका फंक्शनैलिटी बढ़ता जाएगा। WordPress plugins are bit of the softwares that you can upload to your website to add more features such as e-commerce, SEO, backups, contact forms and many more. Like नॉर्मल वर्डप्रेस का वेबसाइट नॉर्मल वेबसाइट होता है। अगर आपको स्टोर बनाना है तो आप ई कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करोगे, प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स। आप एसईओ करना चाहते हैं अपना वेबसाइट का, ऑल इन वन एसईओ आपके पास है, आपके पास और कितने हैं आप उनको कर सकते हो। जो फिर इनकी रैंकिंग होती है कि कौन एक प्लगइन बहुत सी कंपनीज ने डेवलप किए हुए हैं, आप बना सकते हो, मैं बना सकता हूँ प्लगइन। फिर जो सबसे ज्यादा चलता है हमने उनको लेना होता है, जिसकी सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन है। सबसे ज्यादा चलने का मतलब ये कि वो बेस्ट है, ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई मोबाइल तो समझ जाएगा वो बेस्ट है। क्यों पूछते हैं हम अपने दूसरे लोगों को कि यार आपने मोबाइल लिया कैसा चल रहा है? मतलब अगर 100 लोग ने कर दिया कि यार एक तरफ 100 लोग मोबाइल चला रहे हैं, एक तरफ 10 चला रहे हैं, तो 100 वाला लो आप। क्यों? एक्सपीरियंस है यार, वो ज्यादा 100 लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो समझ जाएंगे उसमें एक अच्छी चीज है। तो ये फिर प्लगइन्स में आपको ये रैंकिंग देखनी पड़ेगी कि कितने लोगों ने कितना ज्यादा प्लगइन इंस्टॉल किया है, वो आपके लिए फिर बेस्ट होगा। बैकअप्स के लिए प्लगइन है आपके पास, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स बनाते हो आप इसके अंदर। There are thousands of free WordPress plugins available on the WordPress org plugin directory and traveling premium paid plugin industry, वो भी हैं आपके पास, पेड भी हैं आपके पास, फ्री भी हैं। फ्री किधर अवेलेबल है? wordpress.org, उधर भी जाएंगे। अभी अभी रुक जाएं, अभी सिर्फ चीजों को पढ़ते जाएं। हाईली कस्टमाइजेबल विद वर्डप्रेस थीम्स, प्लगइन बता दिया। ये थीम्स क्या होते हैं? भाई आपका डिजाइन। क्यों? जब वर्डप्रेस बनाते हो, वेबसाइट बनाते हो, आपको नॉर्मली एक थीम चूज करना होता है। भाई किस तरह का वर्डप्रेस चाहिए? जिस तरह प्लगइन है बेटा उसी तरह बहुत से आपके पास थीम है, फ्री में भी है पेड में भी है। वो थीम्स हैं वो कंपनीज ने बना के, क्योंकि ओपन सोर्स है, कोई भी थीम बना के वर्डप्रेस को दे सकते हैं, वहां पर लगा सकते हैं। आ जाइए जी, किधर है? वर्डप्रेस थीम्स प्रोवाइड द डिजाइन एंड लेआउट ऑफ योर वेबसाइट। वो डिजाइन प्रोवाइड करता है, थीम लेआउट प्रोवाइड करता है। लेफ्ट पे लोगो होगा, राइट पे लोगो होगा, 3 सेक्शन होंगे, 5 सेक्शन होंगे, कितने भी होंगे, वो थीम प्रोवाइड किया है। आप उस थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप उस थीम को चेंज कर सकते हैं, उसकी डायरेक्टरी सॉरी उसकी डायरेक्शन उसके टेक्स्ट की, उसके अंदर जो भी आप कह लें कि ब्लॉग्स हैं आपके पास सेक्शंस हैं, आपके पास कॉलम्स हैं, बॉक्सेस हैं, आप सब कुछ चेंज कर सकते हो जितना उसने प्रोवाइड किया हो आपको। WordPress themes provide the designs and layout of your website. When click of a button, you can change the entire look of your website by applying a new WordPress theme. आपका लुक ही चेंज हो जाएगा वेबसाइट का, डाटा लॉस नहीं होगा। जब आप थीम चेंज करेंगे आपकी वेबसाइट का लुक ही चेंज हो जाएगा, कोई और आ जाएगा वेबसाइट आपके पास। अच्छा, मोर एडवांस वर्डप्रेस थीम्स आर मोर लाइकली वर्डप्रेस पेज बिल्डर्स। एक तो थीम्स होती हैं आपके पास बने बनाए, उनमें डाटा पुट कर लें, आपकी वेबसाइट रेडी हो जाएगी। फिर कहते हैं आपको वर्डप्रेस के पेज बिल्डर्स भी दिए गए हैं, आप अपना पेज डिजाइन कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, एलिमेंटर के जरिए, WP बेकरी के जरिए, और बहुत से आपके पास हैं। आप पेज बना सकते हैं, अपने बना सकते हैं बिना थीम को लिए। थीम एक लेना पड़ेगा, वो खाली थीम लेना पड़ेगा, उसके बाद अपना डिजाइन आप बना सकते हैं इसके अंदर। कोडिंग फिर भी नहीं है, डिजाइन बनाना है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। आगे चलेंगे फिर आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, गिविंग यू इवन मोर कंट्रोल ऑफ योर लेआउट। आपके जब खुद बनाएंगे तो आपको ज्यादा कंट्रोल मिलेगा उसका। वेबसाइट सिक्योरिटी, while no website platform is 100% secure, WordPress security continues to improve with a vigilant security team of the core developers and users। वो कह रहा है कि ये बहुत सिक्योर आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में
इंश्योर करते हैं आपको ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करें जो इनके डेवलपर्स हैं। कॉमन वर्डप्रेस सिक्योरिटी इश्यूज आर यूजुअली ड्यू टू यूजर एरर रादर देन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। कॉमन जो सिक्योरिटी के इशू होते हैं वो यूजर की अपनी गलती से भी हो जाते हैं। यूजर के जो डेवलपर है उस जो डेवलप करता है अपनी वेबसाइट उसकी अपनी मिस्टेक भी हो सकती है, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर की भी होती हैं। अच्छा, ये थ्राइविंग कम्युनिटी ऑफ द यूजर्स एंड developers. When you have a WordPress website, you can also get involved in the greater WordPress community through your local WordPress meetup, WordCamp and more. The WordPress community has a reputation of being incredibly welcoming, helpful, innovative. उसको छोड़ दें। वो कहता है कि छोटे छोटे लेवल्स पे आपके मीटअप्स होते हैं, वर्डप्रेस करता है, बिल्कुल करता है। वर्डप्रेस के ऑफिशियल्स हैं हमारे पाकिस्तान में भी, हमारे SGD सरगोदा के अंदर भी हैं, डिफरेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो अरेंज करते हैं, इनका बजट आता है वो अरेंज करते हैं। आपको जाना चाहिए। आपको कम्युनिटी, हमेशा कम्युनिटी से लर्न किया जाता है, माशरा जो होता है वहां से चीजें सीखी जाती हैं। तो आप कम्युनिटी बनाएं, आप इन चीजों को देखा करें, आप फेसबुक पे ग्रुप्स ज्वाइन करें। मैं आपको बारहा कहता हूँ फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, गूगल से सीखें, यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब करें, जो डिफरेंट वर्डप्रेस डेवलपर्स हैं, जो आपके टीचर्स हैं जो फेमस हैं, आप उनको लाइक करें, उनके पेजेस को लाइक करें। हमेशा कम्युनिटी ग्रो करती है, हमेशा एनवायरनमेंट से आप सीखते हो। अब डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करोगे, आपके सामने आपकी फील्ड के रिलेटेड चीजें आएंगी। अब आज ही आपने वर्डप्रेस के ग्रुप ज्वाइन करने हैं, फ्रीलांसिंग के ग्रुप ज्वाइन करने हैं फेसबुक के ऊपर। अब प्रीमियम प्लगइन एंड थीम इंडस्ट्री, फ्री वाली बात होगी, कहता है while there are loads of free plugins and themes, most serious WordPress website owners invest in a premium paid plugins or themes. Why? क्यों वो पेड प्लगइन लेते हैं जबकि फ्री वाले भी होते हैं? Your purchase of paidable premium plugin for or them helps pay for ongoing development and support of the plugins or theme, include new features, security patches and more. अगर कुछ जो फ्री होते हैं प्लगइन्स उनमें फंक्शनैलिटीज कम होती हैं, कंपनीज क्या करती हैं, कुछ फ्री प्लगइन पहले भेज देती हैं आपको। अगर आप ज्यादा फंक्शनैलिटी चाहते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से चीजें चाहते हैं, आप अपना मतलब रेपुटेशन वाला प्लगइन चाहते हैं, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा, उसके लिए पेड प्लगइन लेना पड़ेगा। कुछ ना कुछ फ्री फीचर वो देते हैं, बट फिर उसके लिए आपको पेड फीचर भी परचेज करने पड़ेंगे, अच्छी सिक्योरिटी के लिए, अच्छी चीजों के लिए। अच्छा अच्छा, प्लगइन्स योर परचेज ऑफ, बस ठीक है, हो गया, बुक नहीं करनी, छोड़ दें यार। फीचर्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, यहाँ से आप ये सारी पढ़ लीजिएगा चीज़ें। हम पढ़ने में इतना टाइम लगा रहे हैं, इसके ऊपर आपने पढ़ लेना है ये चीज़ें, ठीक है। मैं इसको आप भेज रहा हूँ, किधर भेजूँ इनको, एडमिन में, ऑफिशियल में भेजता हूँ, एडमिन के अंदर ये लिंक भेजता हूँ मैं एडमिन के अंदर, ये लिंक। इसके साथ मैं लिख देता हूँ कि आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़ें। ओ ये क्या, एक मिनट, मेरा व्हाट्सएप क्यों नहीं चल रहा? कैसे होगा? अभी चलते हैं, आज इसको ज़रूर पढ़िएगा, इसकी ये सारी चीज़ें पढ़िएगा। लेकिन सर अभी नमाज के लिए टाइम दे दें। पढ़ लें, नमाज पढ़ लें, फिर आगे पढ़ते हैं। नमाज पढ़ लें आप, मैं भी पढ़ता हूँ। रिकॉर्डिंग रोक देते हैं जितना अभी तक कर दिया है हमने।